कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। मौलाना आज़ाद को ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात ITI और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का श्रेय है। दोस्तों, आज बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। हमारे देश के महान व्यक्ति जिनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर भारत का राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। हम लोग जानते हैं कि शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का क्या योगदान है। कहा जाता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, तो उन्हीं के जन्मदिन के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो इनके बारे में जानते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के बारे में भी जानेंगे और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जीवनी को भी हम जानेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 ईस्वी को और इनकी मृत्यु 22 फरवरी 1958 ईस्वी को होती है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वे कवि भी थे, लेखक भी थे, पत्रकार भी थे और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ठीक है, वो लेखक भी थे, कवि भी थे, पत्रकार भी थे और हमारे देश की आज़ादी में उनका योगदान भी था। भारत की आज़ादी के बाद वे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक रहे। वे महात्मा गांधी के सिद्धांतों का समर्थन करते थे। महात्मा गांधी के सिद्धांतों का वे समर्थक थे। महात्मा गांधी के रास्ते पे वे चलते थे और लोगों को आग्रह करते थे कि देश की शांति और उन्नति के लिए महात्मा गांधी के मार्ग पर चलिए। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कार्य किया। उनका कार्य हिंदू मुस्लिम एकता के लिए था तथा वे अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान के सिद्धांतों का विरोध करने वाले मुस्लिम नेताओं में से थे। वे हमेशा जब भारत से पाकिस्तान अलग हो रहा था तो उनका विरोध किया। भारत पाकिस्तान एक साथ रहे, उनका ये कहना था। पाकिस्तान अलग जब हो रहा था तो वे खुलकर विरोध किए कि ऐसा करना उचित नहीं है। खिलाफत आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। 1923 ईस्वी में वे भारतीय नेशनल कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बने। मतलब 1923 ईस्वी में भारतीय नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर बने रहे और बहुत कम उम्र में, सबसे कम उम्र में उनका अध्यक्ष बनने का इतिहास बनता है। वे 1940 और 1945 के बीच कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1940 ईस्वी से लेकर 1945 ईस्वी के बीच, मतलब देश की आज़ादी से पूर्व। आज़ादी के बाद वे भारत के सांसद चुने गए और वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। एक बहुत बड़ा जीके भी है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलिए, उनका योगदान रहा हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में इनका योगदान रहा। जिस दौरान भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, महात्मा गांधी इस आंदोलन के अग्रणी नेता थे। कांग्रेस के अन्य प्रमुख नेताओं की तरह इन्हें भी 3 साल जेल में बिताने पड़े। मतलब देश के आज़ादी के लिए इन्होंने भी जेल का सफ़र किए, 3 साल तक जेल में रहे। स्वतंत्रता के बाद वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना में उनके सबसे यह विस्मरणीय कार्यों में एक था, है ना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अफ़गान उलेमाओं के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अफ़गान उलेमाओं के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे जो बाबर के समय हेरात से भारत आए थे। उनकी मां अरबी मूल की थी और उनके पिता मोहम्मद
फैरुद्दीन एक फारसी जो ईरानी नृजातीय रूप से थे। मोहम्मद खैरुद्दीन और उनके परिवार ने भारतीय स्वतंत्रता के पहले आंदोलन के समय 1857 में कलकत्ता छोड़कर मक्का चले गए। उनके परिवार में जो और सदस्य थे वे स्वतंत्रता से पहले चले गए, कलकत्ता छोड़कर कहाँ, मक्का चले गए। वहाँ पर मोहम्मद खैरुद्दीन की मुलाकात अपनी होने वाली पत्नी से हुई। मोहम्मद खैरुद्दीन 1890 में भारत लौट गए। मोहम्मद खैरुद्दीन को कलकत्ता में एक मुस्लिम विद्वान के रूप में ख्याति मिली। चलिए आइए, जब आज़ाद मतलब मौलाना आज़ाद, अबुल मौलाना आज़ाद। जब आज़ाद मात्र 11 साल के थे तब उनकी माता का देहांत हो गया। उनकी आरंभिक शिक्षा इस्लामी तौर तरीकों से हुई। घर पर या मस्जिद में उन्हें उनके पिता तथा बाद में अन्य विद्वानों ने पढ़ाया। इस्लामी शिक्षा के अलावा उन्हें दर्शन शास्त्र, इतिहास तथा गणित की शिक्षा भी अन्य गुरुओं से मिली। मतलब इस्लामी शिक्षा के अलावे इन्हें गणित, इतिहास के क्षेत्र में भी उनकी शिक्षा दी गई। आज़ाद ने उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी तथा अंग्रेजी भाषाओं में महारत हासिल की। वे उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी भाषा में विद्वान थे। 16 साल में उन्हें वो सभी शिक्षा प्राप्त की जो उन्हें मिलनी चाहिए, जो आम तौर पर 25 साल में मिला करती थी। जो बच्चे 25 साल में सीखते थे वे 16 साल में ही वे सीख गए। 13 साल की आयु में उनका विवाह जुलेखा बेगम से हो गई। उनकी पत्नी का नाम जुलेखा बेगम थी। वे देवबंदी विचारधारा के करीब थे और उन्होंने कुरान के अन्य भाव रूपों पर लेख भी लिखे। आज़ाद ने अंग्रेजी समर्पित स्वाध्याय से सीखी और पाश्चात्य दर्शन को बहुत पढ़ा। उन्हें मुस्लिम पारंपरिक शिक्षा को रास नहीं आई और वे आधुनिक शिक्षावादी सर सैयद अहमद खां के विचारों से सहमत थे। उन्होंने तत्कालीन नेताओं को यह दिखाकर अचंभित कर दिया कि वे मुस्लिम होते हुए भी क्रांतिकारी गतिविधियों का समर्थन कर रहे हैं, जो उस समय आम बात नहीं थी। उन्होंने कांग्रेसी नेताओं का विश्वास बंगाल, बिहार तथा मुंबई में क्रांतिकारी गतिविधियों के गुप्त आयोजनों द्वारा जीता। उन्हें 1920 में रांची में जेल की सज़ा भुगतनी पड़ी। मतलब रांची में वे रहे हैं, जेल में रहे, रांची के जेल में वे रहे 1920 ईस्वी में। जेल से निकलने के बाद वे जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध नेताओं में से एक थे। जालियांवाला हत्याकांड का विरोध किया। इसके अलावा वे खिलाफत आंदोलन के भी प्रमुख थे। खिलाफत तुर्की के उस्मानी साम्राज्य की प्रथम विश्व युद्ध में हारने पर उन पर लगाए हर्जाने का विरोध करता था। उस समय ऑटोमन मतलब उस्मानी तुर्क मक्का पर काबिज थे और इस्लाम के खलीफा वही थे। इसके कारण विश्व भर के मुस्लिमों में रोष था और भारत में यह खिलाफत आंदोलन के रूप में उभरा, जिसमें उस्मानों को हराने वाले मित्र राष्ट्र कौन कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस, इटली के साम्राज्य का विरोध हुआ था। गांधी जी के यह सहयोग आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। गांधी जी के द्वारा चलाया जाने वाला आंदोलन यह सहयोग आंदोलन था। उसमें ये बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिए। गांधी जी के यह सहयोग आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम। उन्होंने 11 वर्षों तक राष्ट्र की मौलाना आज़ाद को ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात ITI और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का श्रेय है। मौलाना
आज़ाद को ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात ITI और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का श्रेय है। उन्होंने शिक्षा और संस्कृति को विकसित करने के लिए उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की। संगीत नाटक अकादमी 1953 ईस्वी में, साहित्य अकादमी 1954 ईस्वी में, ललित कला अकादमी 1954 ईस्वी में, केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष होने पर सरकार से केंद्र और राज्यों दोनों के अतिरिक्त विश्वविद्यालयों में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, कन्याओं की शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कृषि शिक्षा और तकनीक शिक्षा जैसे सुधारों की वकालत की। अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उन्हें 1992 में मरणोपरांत सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्हें मरणोपरांत 1992 ईस्वी में उन्हें कब भारत रत्न दिया गया? 1992 ईस्वी में।